बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और ये संगीन से संगीन तर होती जा रही है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक सैलाब से अब तक दर्जनों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 9 अजला में 14 लाख से ज़ायद लोग बराह रास्त मुतासर हुए हैं। इमदादी टीमों ने 4,67,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है और तकरीबन 34 लाख जानवरों को भी बचाया गया है। हुकाम के मुताबिक पंजाब भर में तकरीबन 2000 देहात को नुकसान पहुँचा है। PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से मुसलसल पानी आने के बाइस शेखुपुरा, ननकाना और साहिवाल भी मुतासर होंगे और शहरियों को बचाने के लिए और शहरों को बचाने के लिए कई इलाकों में बंद तोड़े गए हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि 1988 के बाद नाज़रीन इस कदर शदीद सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर देखी जा रही है। रेस्क्यू 1112 पाक फ़ौज और दीगर जो इदारे हैं, दीगर जो टीमें हैं, वो मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और रिलीफ कैंप्स में इमदाद फराहम करने के लिए दिन रात कोशा हैं, दिन रात काम कर रही हैं। नेशनल एमरजेंसीज़ ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं के किनारों पर रिहाइश पजीर अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की हैं। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, हम चाहेंगे कि हुकूमत और सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इक़दामात कर रही है। अपने नुमाइंदगान से पहले जाने कि रिलीफ की सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं और कितना पानी इस वक्त यहाँ से दरिया में बह रहा है। तो मकसूद चौहान हमारे साथ मुल्तान बस्ती अड्डा बोसन से मौजूद हैं। हेड बलोकी से हमें ज्वाइन करेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। फ़हद भट्टी हमारे रिपोर्टर तलवार पोस्ट गंडा सिंह कसूर से हमारे साथ मौजूद होंगे और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़हद भट्टी तलवार पोस्ट गंडा सिंह कसूर पर मौजूद हैं। फ़हद भट्टी, आप बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है, रिलीफ की सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कितना बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया फवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, कितने क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। तो 3.5 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला इस वक्त दरियाए सतलुज से गुजर रहा है। जिस मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गंडा सिंह वाला मकाम है, तलवारपोर इलाका है और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, कशीदा हो चुकी है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से अभी ताज़ा तरीन कुछ देर पहले ही हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि आर वाली के मकाम पर शगाफ डाला गया है, क्योंकि भारत की जानिब से आने वाला जो पानी है वो दरियाए सतलुज में आ रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर पहले ही तकरीबन 30 से 40 गाँव गंडा सिंह वाला के मकाम और इसके अतराफ़ में मुतासिर हुए थे, लेकिन जो पीछे से रैला छोड़ा गया है भारत की जानिब से, उसकी वजह से मज़ीद देहात, मज़ीद बस्तियाँ, मज़ीद आबादियाँ मुतासिर होने का ख़दशा है। तो इसी वजह से इंतज़ामिया की जानिब से एक ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया आर वाली के मकाम पर, जहाँ पर एक शगाफ डाला गया है और इंतज़ामिया की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज रात ये मज़ीद पानी की जो सतह है वो बुलंद हो सकती है, जिसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। जो करीबी आबादियाँ, उसके अलावा जो गांव हैं, वो भी मज़ीद ज़ेर आब आ सकते हैं। बाकायदा तौर पर रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर 5 से 6 दिन हो चुके हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। देहात से जो करीबी आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं जो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं, वहाँ पर से लोगों को रेस्क्यू करके अंदाज़न कुछ तादाद बता सकते हैं फ़हद भट्टी, आप कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितनी बड़ी तादाद है और जो अब भी रेस्क्यू की मुंतज़िर है, इमदाद की मुंतज़िर है, लोग यहाँ पर मुतमईन हैं जो रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है उससे? फवाद देखें, रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आज चूँकि 5 से 6 रोज़ हो चुके हैं और तकरीबन 7,000 से ज़ायद अफराद को गंडा सिंह वाला के मकाम और इसके एतराफ़ से रेस्क्यू करके तलवार पोस्ट पर मुंतकिल किया जा चुका है। आज शाम को सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने इस जगह का दौरा किया और उनके मुताबिक उन्होंने बताया है कि 70% जो ज़ेरे आब आने वाले इलाके हैं वहाँ पर से लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ पर सैलाब ज़दा जो कैंप लगाए गए हैं, इमदादी कैंप, यहाँ पर मुंतकिल किया जा चुका है। मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चूँकि मैंने खुद
जो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट है, ज़ीरो लाइन है, वहाँ पर जाकर मैंने आज कवरेज की है और वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि कई ऐसे लोग, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ इस खौफ की वजह से कि उनको न जाने कहाँ पर रखा जाएगा और इस वजह से कि वो अपना घर बार छोड़ना नहीं चाहते, उनका दिल नहीं लगता अपने घर के बिना। ये चंद बच्चों की गुफ्तगू थी और बुजुर्ग अफराद जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो अपना घर बार, अपना माल मवेशी छोड़कर कहाँ जाएं, सूखी रोटी खाकर कहीं ना कहीं वो अपने ही गांव में गुजारा करना चाहते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन है वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 गांव लगते हैं। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बिल्कुल ये ज़ीरो लाइन का एरिया है। सही है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी हमारे फहद भट्टी, आप बड़ी तफसीलन हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक चूँकि काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सरबरा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि डाउन द लेन पानी को जाना है, लेकिन लाहौर में भी सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ से ही हम देख रहे हैं कि शादरा के मकाम पर भी बड़ा ऊंचे दर्जे का सैलाब था। और फिर तलवार सिंह, गंडा सिंह से भी हमें तलवार पोस्ट से अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहद भट्टी, वो बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को तो इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उनके जहनों में ये खदशा है कि उनको कहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। तो पंजाब हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में? मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है, तैयार है, सारी सूरत हाल से निमट रही है? आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त भी झांग में मौजूद हूँ, तरीमो हेड पे ही मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और ज़रिए इंतजामिया के लोग मेरे साथ हैं। मैं चन्योर और झांग में गुज़िश्ता 2 दिन से हूँ। उससे पहले मैंने सियालकोट विजिट किया था और उससे पहले मैंने कसूर विजिट किया था। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वाले में कहना चाहता हूँ कि हम इस सिलसिले में हमारी मुकम्मल तैयारी मौजूद थी और हम कई हफ्तों से इस पे काम कर रहे थे और हमें तवक्को थी कि बारिशें होंगी, लेकिन बहरहाल बाद बारिशें बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। और दूसरा, हिंदुस्तान से हमें चूंकि प्रॉपर इतला नहीं दी गई और पानी जब हमारे तक पहुंच गया, चूंकि हमारी तैयारी थी, जो इनखला का अमल था वो हमने वक्त पे किया। मैं आपको जरा बारी बारी से बताना चाहूंगा कि जो चनाब में पानी का एक बहुत बड़ा रेला था जिसने सियालकोट को और तमाम उसके जितनी भी डाउन स्ट्रीम आबादी है, सादराबाद, खान की, और फिर उसके बाद इस वक्त पानी 8,55,000 चिनोट से गुजर रहा है। आज मैं चिनोट ब्रिज पे और चिनोट के मुजाफात में खूब गाँवों में फिरता रहा हूँ, रिलीफ कैंप्स मैंने विजिट की है। मवेशियों के चारे का जो सूरत हाल है उसका देखते हैं, जैसे गैप्स हैं उनको देखते हैं। इस वक्त मैं खुद झांग में मौजूद हूँ और वाइस ब्रिज पे हमने रात को विजिट किया था, जहाँ पे इस ब्रिज किया गया है और उस ब्रिज की वजह से त्रीमू पे प्रेशर कम हुआ है। त्रीमू को क्योंकि जब शहबाज साहब वज़ीर आला थे तो उसको अपग्रेड किया गया, तो त्रीमू को खुदा ना खास्ता कोई खतरा नहीं। और 18,000 का जो इलाका है वहाँ पे भी ब्रिज की जरूरत नहीं है। जब आप लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में प्रेशर से खतरे कम है, पानी आगे जा रहा है उससे मांगू की तरफ। और हमने 48 घंटे पहले जहां जहां पानी जाना है वहां पे मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डीसी कमिश्नर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आबादी का इनखला, जानवरों का इनखला, तो वो वक्त पे किया गया है। आप जो एक और आपने बड़ी अहम बात की कि लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन 2-3-4 दिन के लिए इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि जिंदगी सबसे अहम है। तो एक तो लोगों का इनखला, दूसरा उनको चारा देना जानवरों को, और लोगों को रिलीफ में खाना देना। तो ये इम्पोर्टेंट है जिससे हम काम कर रहे हैं। तीनों अब सचमुच गैर मामूली तौर पे जम्मू की बारिश की वजह से 261 पर है, 2 दिन से सस्टेन किया। अब वो 3 लाख से भी अवगत है, 3.5 लाख पे तजावज कर गया। 3,45,000 में गंडा सिंह का गेज है। तो हमारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तमाम एक्टिव हैं, हेल्थ के लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, फील्ड में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि लोगों को जिस कदर हो सकता है उनको कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन बहरहाल एक आजमाइश है, जब एक बंदा अपना घर छोड़ता है, मैं लोगों को मिलता रहा हूँ, लोगों के दरमियान बैठता रहा हूँ, तो परेशानी तो है। लेकिन उसमें प्लस बात यह है कि चनाब पीछे से पानी चूंकि बहुत कम हो गया है, मराला जो है वो भी डाउन हो चुका है, खान की डाउन हो, सादराबाद डाउन हो चुका है। ये एक रेलवे सही मूव कर रहा है इस वक्त चन्योट से झांग की तरफ। और झांग में जो हमने पेश कदमी करनी थी, जो हमने पहले फैसले करने थे, हमने आज वो ब्रीच कर दिया, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता झांग को कोई खतरा नहीं है। 18,000 का भी ब्रीच नहीं किया जाएगा और पानी त्रीमू से आगे निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब, आप तो चूंकि माशाल्लाह फील्ड में मौजूद हैं और आप सारी सूरत हाल से भी हमें आगाह कर रहे हैं और आपने बड़ी तफसीलन हमें बताया कि इस वक्त क्या एक्चुअल पोजीशन है। और 2 से 3 रोज़ हो गए आपने कहा कि आप इस वक्त फील्ड में ही मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच सकी है, इमदाद के वो मुंतज़िर हैं। तो उन इलाकों के लिए जहाँ पर अभी भी इमदाद नहीं पहुँची है, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको किस तरह से इमदाद पहुँचाएंगे?
क्या उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बाद जगहों पे थोड़े गैप्स थे, लेकिन उन गैप्स को दूर कर दिया गया। कल रात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मिड-नाइट मीटिंग की थी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीटिंग की थी, उसमें इन तमाम इश्यूज की हमने निशानदेही की थी। खासतौर पर जो जानवरों का चारा था, लाइव स्टॉक ने उसमें बड़ा बर्बक काम किया है। खाना काफी मिकदार में लोगों को मिल रहा है और जहां जहां पे गैप लगा चुके हैं, खुद फील्ड में मौजूद है, हम फौरन निशानदेही करते हैं, जिस पर फौरी अमल करते हैं। अभी भी कमिश्नर डीसी झंग, आरपीओ, डीपी मेरे साथ मौजूद है। हम इस पर करीबों का हमने माना किया और अब हम फिर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं इस पे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की कोशिश है कि जिस हद तक हो सकता है लोगों को मुमकिन सहूलत है और पहला हमारा स्टेप है लोगों की जिंदगी बचाना। सेकंड स्टेप होगा जो चीफ मिनिस्टर पैकेज का अनाउंस करेंगे जिन जिन इलाकों में। यही मैं आपसे इसी के ऊपर पूछना चाह रहा था कि 15 लाख के करीब लोग इससे सैलाब से मुतासर हुए हैं, बहुत से लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए हैं, तो उनकी बहाली के लिए ख्वाजा साहब क्या प्लान है हुकूमत का? किस तरह से उनकी बहाली के लिए इकदाम होंगे? जब प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब नारवल गई थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पे बड़ी डिटेल डिस्कशन की गई है। तो सैटेलाइट पे हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी कि पानी किस फसल में गया और किस घर को उसने डिस्टर्ब किया है। तो उस डाटा की बुनियाद पे उसको असेस किया जाएगा, और उसके बाद लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। पैकेज की खुद वज़ीर आला उसको अनाउंस करेंगी। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, जहाँ जहाँ से सैलाबी पानी गुजरा है वहाँ लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है और किसान सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुए हम देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि फसल बेचकर या फिर इंतहाई हालात में ज़मीन बेचकर गुजर बसर उनका होता है, लेकिन वो एक ये शिकवा भी कर रहे हैं कि 80-90 हज़ार रुपए के बिजली के बिल्स उनको भेज दिए गए हैं। अब जिन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या हुकूमत उन्हें आफतज़दा करार देने के बारे में कुछ प्लान कर रही है? गरीब किसान के नुकसानात का कैसे इजाला किया जाएगा? पहला स्टेप था कि हमने लोगों के इनखला के लिए पूरी रुकावट भी आती थी कि आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहले भट्टी साहब बात घर छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों को कन्विंस किया गया, पॉलिटिकल लोगों को, उलमा कराम को, पुलिस को, सबको मूव करके उनको इनखला किया गया उनका और जानवरों का। दूसरा स्टेप ये होगा जो आपने फरमाया, जो क्रॉप उनकी डिस्टर्ब हुई है, जो उनका माली नुकसान हुआ है, तो वो मैं गुजारिश की है कि वो डिस्कशन आपस में हो चुकी है वफाक और सूबे की, और वो फिर पैकेज जो है ना वज़ीर आला उसका अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या ख्वाजा साहब, चूँकि आप ये हमें बता सकते हैं किसानों के हमदर्दी के लिए या उनको कम से कम थोड़ी सी इसमें रिलीफ भी मिलेगा आपकी इस खबर से, क्या उनके बिजली के बिल्स जो अव्वलीन उनका मुतालबा है, ये एक बड़ा मुतालबा है, वो माफ़ करेंगे आप? कोई इस बारे में सोच रही है गवर्नमेंट? देखिए, इस पे चाहे वो बिजली के बिल हो, क्रॉप हो, प्रॉपर्टी हो, इस पे बिल्कुल गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल सोचेगी, इस पे डिस्कशन की जाएगी, असेसमेंट की जाएगी। फिर में हम जो लोग काम करें, हम फीडबैक दे रहे हैं एक एक चीज का, और ज़ाहिर है कि ज़िला इंतजामिया के साथ हमारा जब फीडबैक जाता है तो कई गैप्सों की निशानी की जाती है और चीजें इंप्रूव की जाती है। सही, ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, भारत में भी तो सैलाबी सूरत हाल है ना, वहाँ से अगले 2-4 दिनों में भी अभी जो हम देख रहे थे कि मज़ीद पानी भी आ सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक शदीद बड़े ख़तरे से दो चार है, अगले ख़तरे के लिए क्या आपकी तैयारी है? आप क्या बता सकते हैं आप हमें इस सिलसिले में? देखिए, एक तो हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारे एक पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो ना उसको अखलाकी कदरों की परवाह है, ना उसको कोई असूल की परवाह है। तो असूली तौर पर जब पानी आता है, इसकी पेशगी इतला करना उनकी एक कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि वहाँ से हमें कोई इतला नहीं मिलती, हमारे जो अपने महकमे हैं, PDM या महकमा मौसमियात, हम अपने सिस्टम की बुनियाद पर इस बात का अंदाजा कर रहे होते हैं कि हैवी रेन मतवक्को है, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी सारी प्लानिंग करते हैं। तो एक तो हमें उनकी तरफ से कोई इतला नहीं आती। दूसरा, जो वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, यानी उनके जितने भी डैम्स थे, चाहे वो ड्राई रावी पे थे, चाहे वो सतलुज पे थे, उन डैम्स के बारे में भी मिस कैलकुलेट की गई और ये बताया नहीं गया कि 90% प्लस फिल हो गए हैं। यही खबर आती है कि वो 60-65-70% पे हैं, और फिर एकदम बारिश जब उन्होंने उनका स्पिलवे खोला और पानी जब उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, तो ये एकदम आधी जारियत है। सही, ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा ख्वाजा साहब के सियालकोट में भी हमने ये देखा है कि रिवर हेड्स पर तजावुज़ात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर चाहें तो ये तजावुज़ात 3 दिन में ख़त्म हो सकती हैं। तो हुकूमत कब चाहेगी कि ये तजावुज़ात के खात्मे के लिए कोई प्लानिंग हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 3 हफ्ते पहले खुद सियालकोट मिडनाइट मौजूद था। एक नाले को मैंने देखा, एक नाला एक दरिया का सीन पेश कर रहा था, और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं दरिया के जो बेट हैं, इनको तो हर सूरत में हमें इस पे जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। इस पे डिस्कशन शुरू कर दी गई है, लेकिन इस सीजन के बाद अगले सीजन की तैयारी के लिए
वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा होगा। ठीक है, ठीक है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, बड़ी तफसीलन आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जो तजावुज़ात हैं दरिया के इर्द गिर्द, उनके ख़ात्मे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और भारत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसको पेशगी इत्तला देनी थी, लेकिन इंडस वाटर कमीशन से हमेशा से दूर ही भागता रहा है भारत, और अगर वो थोड़ा पहले अगर हमें बता देता तो हम बेहतर इक़दाम कर सकते थे। तो हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हद भट्टी से भी हम बात कर रहे थे, तलवार पोस्ट से वो हमारे साथ मौजूद थे, गंडा सिंह में क्या सूरत हाल है वो हमें बता रहे थे, और हमारे एक और रिपोर्टर मौजूद हैं मुल्तान में। मकसूद, आप ये बताइएगा कि अब डाउन द लेन पानी आ रहा है, तो आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है? जी बिल्कुल, ये अड्डा बन भोसन का मकाम है जहां बस्ती खिजापुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहां पर जो दरिया चनाब में पानी की सतह है रोज बर रोज बढ़ती चली जा रही है, और बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से आइंदा जो 24 घंटे हैं वो मुल्तान में उन्होंने सैलाब ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है, और 8 से 10 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो इस दरियाई चनाब से गुजरेगा। और इंतजामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और शेर शाह के मकाम पर जो है वो माइंस भी लगाए गए हैं ताकि शहरी आबादियों को जो है वो बचाया जा सके, और पानी को जो डाइवर्शन है वो बेट के इलाकों में कर दी जाए। और एक हफ्ते से यहाँ पे जो ज़मीनी कटाव है बस्ती में वो शुरू हो चुका है, जिसके बायस जो 35 से 40 मकानात जो हैं वो अब तक जो है पानी की नज़र हो चुके हैं, और इसके साथ साथ आम के जो बागात हैं वो भी दरियाबुर्द हो चुके हैं। अरवी की फसल है, चावल की फसल है, तिल की फसल है, वो दरिया में बह चुकी है, और इसके साथ साथ जो नकल मकानी का सिलसिला है वो जारी है। 4000 के करीब जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको यहाँ से नकल मकानी करवा दी गई है, उनके जानवर, खवातीन, बच्चे यहाँ से मुंतकिल कर दी गई। इधर एक चीज जो है वो हमें और देखने में आई है, जो इलाका मकसूद चौहान मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, तफसीलन आप हमें बता रहे हैं मुल्तान की जो सूरत हाल है अड्डा बोसन की। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, फ़हद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद भट्टी, आप ये बताइएगा, आप अभी जब ख्वाजा सलमान रफ़ीक से पहले बात हो रही थी आपसे, तो आप ये बता रहे थे कि आज भी कोई बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर सकता है, तो उसके लिए कोई इक़दामात यहाँ पर किए गए हैं ताकि नुकसानात ना हों, और अभी तक जो नुकसानात किए हुए हैं, जो सैलाबी पानी ने नुकसानात पहुँचाए हैं, उससे निपटने के लिए, रेस्क्यू के लिए यहाँ पर जो लोगों के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, लोगों को किस तरह से रिलीफ फराहम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो फवाद बात कर लेते हैं कि सैलाबी रेला, मज़ीद एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ है। चूँकि इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि शाम से पहले 5 बजे से पहले यहाँ पर तकरीबन पानी की जो सतह है वो 2 लाख तकरीबन 66,000 61,000 क्यूसिक थी, उसके बाद 80,000 क्यूसिक तक पहुँची। लेकिन अचानक से इतलात मौसूल हुई कि इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से मज़ीद एक बड़ा सैलाबी रेला दरिया सतलुज की तरफ आ रहा है, तो सतह जो है वो अचानक से 3.5 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गई। और अभी मज़ीद इतलात हैं कि आज रात को भारत की जानिब से एक बड़ा सैलाबी रेला मज़ीद दरिया सतलुज की तरफ आएगा और मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। उसी से निपटने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से आर वाली के मकाम पर एक ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है, एक शगाफ डाल दिया गया है ताकि जो ज़री इलाका है वहाँ पर पानी जो है जाए और आबादी जो है वो कम से कम मुतासिर हो। लेकिन इस वक्त भी जो ये सैलाबी रेला गुजर रहा है यहाँ से दरिया सतलुज में 3.5 लाख से ज़्यादा का, उसकी वजह से भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। नुकसान कहना बहुत छोटा होगा, आप यूँ कह सकते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। मैं बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट तक गया हूँ, मुख्तलिफ मैंने गांव विज़िट किए हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात की है, देहात के अंदर जाके, बस्तियों के अंदर जाके मैंने लोगों से बात की है। हर तरफ पानी ही पानी है, लोगों के घरों के अंदर पानी है, उनका सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है और उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और आपने हमें बताया था कि वो यहाँ से जाने के लिए भी इवैक्यूएट हुकूमत तो उनको कर रही है, लेकिन वो तैयार नहीं है यहाँ से अपना घर बार छोड़ने के लिए। हेड बलोकी से हमारे साथ कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत है, कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, और जो आसपास की आबादी है वो तो महफूज है, किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता उनको तो ख़तरा नहीं है? देखिए,
शाहदरा से हुए सैलाबी रेला अब पहुंच चुका है हेड बलोकी के मुकाम पर और इस टाइम पर 1,78,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और इस जो हेड बलोकी का मुकाम है इसकी कैपेसिटी 3,80,000 क्यूसिक की है। तो जब हमारी हुकाम से बात हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है क्योंकि 3,80,000 क्यूसिक की इसकी कैपेसिटी है और अभी रेला जो है वो 1,78,000 का गुजर है। अलबत्ता जो इर्द गिर्द की मुल्हिका आबादियाँ थी वो ज़रूर इफेक्ट हुई हैं और आबादियाँ जो है वो ज़ेरे आब भी आ चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू हुकाम ने, सिविल डिफेंस ने और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के एहलकारों ने मुल्हिका आबादी से जो जुड़े अफराद थे उनको 90% तक अभी इवैक्यूएट करने में कामयाब हो चुके हैं और महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिए गए। अगर मेरे कैमरामैन इशफाक अब्बासी दिखाएं तो इस जगह पर हेड बलोकी में सामने तकरीबन 1 किलोमीटर की पट्टी है और वहाँ पर तकरीबन 51 दरवाजे हैं इस हेड के और तमाम दरवाज़ों को खोल दिया गया है। सुबह तक जो है वो हाफ दरवाजे खोले गए थे, लेकिन अब जो है वो 51 के 51 दरवाजे खोल दिए गए और पानी का जो बहाव है वो हेड बलोकी में आप मनाजर देख सकते हैं कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आगे की तरफ रवा दवा है। इसी तरह जो तमाम जो ज़िला इंतज़ामिया के ओहदेदारान थी वो भी यहाँ पर मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर आए और उसके साथ साथ मुतलका जो इलाके के MPA हैं, MNA हैं, वो भी वक्तन यहाँ पर चक्कर लगाते रहे हैं। अलबत्ता अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ और जो मुल्हिका ये बहुत अच्छी बात है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ कादिर ख्वाजा, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू की सरगर्मियाँ हैं, रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं, जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, उससे मकामी लोग मुतमईन हैं? देखिए, अभी तक यहाँ पर जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रेस्क्यू का अमला आ रहा है, वक्तन फवक्तन चेक कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि अक्सर लाहौर में भी हमने शाहदरा के मुकाम पर देखा कि लोग जो है वो हजूम इकट्ठा हो जाता है, सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इस सैलाब को जो है वो बहुत ईजी लिया हुआ लोगों ने और जो एमरजेंसी वाले इदारे हैं, जो रेस्क्यू वाले इदारे हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वो भी पर दफ़ा 144 नाफिज है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि शिद्दत इख्तियार करेगा सैलाबी रेला, लेकिन अवाम को जो है वो मुंतशिर करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अवाम दूसरी तरफ जो है वो बात करे तो जो तिबी इमदाद की और जो सहूलतों की उससे वो मुतमईन दिखाई देते हैं कि रेस्क्यू का अमला भी आ रहा है, पंजाब पुलिस भी आ रही है, उसके साथ साथ जो वज़ीर आला जो ऑनलाइन क्लिनिक है उसकी भी वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंतजामात के हवाले से तलत साहब यहाँ पर जो है वो सारा कुछ अमला जो है वो बखूबी तरीके से काम सर अंजाम दे रहा है, लेकिन जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो अवाम का है। जिस तरह लाहौर शाहदरा के मुकाम पर अवाम सेल्फीज और पिकनिक बनाने आ जाती थी, यहाँ पर भी अगर अवाम की बात करें तो अवाम चैलेंजेस की आपने बात की। मकसूद चौहान, आप बताइएगा कि पर मौजूद हैं अड्डा बोसन के करीब, यहाँ पर जिला इंतजामिया को किन चैलेंजेस का सामना है? यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया को यहाँ पे चैलेंजेस की अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया तो यहाँ पर जो गाय बगाए यहाँ पे सिर्फ चक्कर लगा रही है, फोटो सेशन कर रही है और वापस चली जा रही है। और जबकि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो अपने खवातीन, अपने बच्चे, अपना साजो सामान, जो घर का साजो सामान है, अपनी मदद आपके तहत वो ट्रैक्टर ट्रॉली है, मजदा है, उनके ऊपर लोड कर रहे हैं और वो महफूज मकामात पर उनको पहुँचा रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया का कोई भी बंदा उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन ट्रैक्टर ट्रॉली और मजदा डालों पर ये सामान लोड करके भेजा जा रहा है, वो मनमाने यहाँ पे किराए जो है वसूल कर रहे हैं। अगर एक स्पॉट का जो किराया 500 या 600 बनता है, वो यहाँ से 4000 पे जो है वो फी घर से या फी ट्रॉली जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है, जिसके बाद जो इलाका मकीन जो पहले ही बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं उनका जो मदावा है, उनको जो शिकवा है करने, कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ पर नहीं आया। जो भी आता है यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है सिपर वाली पुल, वहां पर जो है इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू कैंप लगाया हुआ है। वहां पर भी जो है इंतजामिया की जानिब से जो मुलाजमीन है उनको ना तो पानी दस्तयाब है, ना ही इस वहाँ पे बिजली का कोई दस्तयाब है, जबकि जानवरों की अद्वियात और ठीक है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर क्या सूरत हाल है, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, जिले मुख्तलिफ जगहों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद थे, फहद भट्टी और कादिर ख्वाजा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे तो ये सैलाबी पानी डाउन द लेन होता हुआ हेड पंजनस से सिंध में दाखिल होगा। वहाँ पर क्या तैयारियाँ कर रखी हैं सिंध गवर्नमेंट ने, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने तफसीलन गुफ्तगू की पहले सेगमेंट में प्रोग्राम के कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। चूँकि इस वक्त पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और हम ये देख रहे हैं कि ये सूरत हाल सिंध के लिए भी
ख़तरनाक साबित हो सकती है। पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला सिंध में गुड्डू बैराज से गुजरता हुआ फिर आगे जाएगा, सक्खर बैराज पर पहुंचेगा। बुध और जुमेरात की दरमियानी रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है। गुड्डू बैराज पर दबाव ज़्यादा होने की सूरत में कश्मोर और घोटकी जैसे इलाके शदीद मुतासर होने का डर है। सक्खर और बैराज पर ज़्यादा दबाव आया तो खैरपुर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके भी सबसे पहले मुतासर होने का डर है। सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर बैराज से हमें ज्वाइन करेंगे जमील मुग़ल जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं। जमील मुग़ल, आप ये बताइएगा कि इस वक्त क्या मैं चाहूँगा कि जमील मुग़ल की तरफ भी आऊँगा, लेकिन नासिर हुसैन शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पंजाब से सैलाबी पानी सिंध में दाखिल हो रहा है और 4 से 5 सितंबर को गुड्डू और सक्खर बैराज से ये पानी यहाँ से गुजरेगा, तो क्या तैयारियाँ आप लोगों ने की हुई हैं? वसाइल आपके पास पूरे हैं और इंतज़ामी तौर पर आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, हम पूरा अपना काम कर रहे हैं जो इंसानी बस में है या गवर्नमेंट के उसमें है। चीफ मिनिस्टर साहब ने फोकल पर्सन मुकर्रर कर दी हैं तमाम बैराजेस पे, लेफ्ट और राइट दोनों बैंक्स पे मुख्तलिफ जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, मैं भी उनमें हूँ। सक्खर बैराज से कोटरी बैराज का लेफ्ट हैंड का पूरा एरिया मैं देख रहा हूँ। कल हमने सक्खर बैराज भी विजिट किया, इरिगेशन के मिनिस्टर साहब जाम खान शोरो साहब भी आए थे और आज भी यही हैं। और फिर आज हमने सुबह गुड्डू बैराज गए, फिर वहाँ से जो रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं जो जिनको हम बंद कहते हैं दरिया के, वो सारे चेक किए हैं। फिर हम नौशेर और फिरोज गए, वहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं जो जिनको कमज़ोर पुश्ते कह दें उनको, या जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी आए तो जिसमें ये ख़तरा महसूस होता है कि वो प्रेशर उन पर बढ़े, तो वहाँ पे भी काम हो रहा है। तो अब भी हम फील्ड में ही हैं, जाम खान शोरो साहब भी हैं और हमारे इस वक्त होम मिनिस्टर जो हैं ज़िया लंजार साहब वो भी हैं। तो हम ये विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे पूरा अहकाम दिए हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कमिश्नर साहिबान हैं, उन्होंने रिलीफ का काम शुरू कर दिया है और हमने मुख्तलिफ कैंप और वहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए हों वो भी प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये भी ज़रा बता दिएगा पर्टिकुलरली शाह साहब मैं ये पूछना, लेकिन जो पानी आ रहा है अगर यही मिकदार रहती है जैसे अभी आपने फरमाया और 8 लाख 7 लाख या 10 लाख तक भी हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन जो प्रेडिक्शंस हैं बारिशों की, या जिस तरह आपने देखा कि इंडिया ने एकदम से बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया और जाहिर है वो पानी भी इस वजह से आया कि वहां भी गैर मामूली बारिशें हुई और जिस तरह पंजाब में पानी आया और एकदम से बड़ा है, पहले एक दिन 1 लाख और कुछ क्यूसेक था, फिर नेक्स्ट डे जो है वो 9 लाख हो गया। तो ये पंजाब गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के बस में नहीं होता कि वो उसको फेस कर सके। तो बड़ी वहाँ पे ये तबाही हुई है, इंसानी जानों का भी या बहुत दूसरे नुकसान हुए हैं जिन पे हम बहुत अफसरदा हैं। अल्लाह वहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ करे। तो ये पानी जो अभी हमारी तरफ आ रहा है ये 2 दिन में जब पंजनत। ठीक है। अच्छा शाह साहब मुझे आप अगर सुन सकते हो, शाह साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शाह साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जिस तरह कहा कि 10 लाख क्यूसेक तक का अगर रेला आता है तो फिर उसके लिए हम कंफर्टेबल हैं, वो यहाँ से इंशाल्लाह निकल जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इससे सूरत हाल बढ़ती और कहीं कट लगाना आपको पड़ता है तो उसके लिहाज से बताइएगा कि कौन कौन से देहात इससे मुतासर होंगे, कौन कौन से इलाके इससे मुतासर होंगे और वहाँ पर आप लोगों ने पहले से क्या प्लानिंग कर रखी है, चूँकि माजी में भी सिंध में सैलाब आते रहे हैं और काम आप लोग करते रहे हैं। इसके साथ साथ सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट किस हद तक तैयार है? अल्लाह पाक से दुआगो हैं कि ऐसी सूरत हाल, ऐसी नौबत ना आए और मुझे हम समझते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन जाहिर है गैर मामूली अगर हालात होते हैं और गैर मामूली बारिशें होती हैं या फिर इंडिया की तरफ से ज़्यादा पानी आता है तो फिर जाहिर है इश्यूज होंगे। फिर उसके लिए SOPs होती हैं, फिर ये होता है कि जी कहाँ से कम नुकसानात होंगे। तो ये ज़रूर एक नाखुशगवार अमल कह लें या जो बड़ी मजबूरी में उठाया जा सकता है, तो वो उसकी तैयारी ज़रूर है।
लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं होगी। हमारे बंद भी मजबूत हैं, जहाँ जहाँ पे कोई ज़रूरत है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है। खुद विजिट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इरिगेशन मिनिस्टर साहब हर जगह पे जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, तो हम सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, अल्लाह करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो जाहिर है फिर वो SOPs होते हैं, फिर वो देखा जाता है कि कहाँ से अगर बिल्कुल ही नागुज़ीर हो जाए तो कहाँ से इस तरह से किया जाए ताकि नुकसानात कम हो। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि सक्खर बैराज के जो दरवाजे हैं उनको भी अभी रिपेयर किया गया था, लेकिन अभी बड़ी अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो खुदा न खास्ता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने कोई काम शाम वहाँ पर मुतमईन है जो करवाया गया है उससे, और आप समझते हैं कि यहाँ से जो सैलाबी रेला है वो गुजर जाएगा, किसी किस्म का कोई बैराज को नुकसान नहीं होगा? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं और ये जो काम हुआ है इससे मजीद बेहतरी आई है। अच्छा, क्योंकि देखें ये जो दरवाजे होते हैं ये बड़े वजनी थे पहले, लेकिन अभी ये जो रिप्लेस किए गए हैं इनका काफ़ी वजन भी कम है और फिर ये ऑटोमेटिक भी हैं। पहले वो मैनुअल होते थे, तो इससे ये भी पता चला कि इस वक्त तक भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका वो बहुत मजबूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंट हैं। और फिर हमने एक और भी ये जब विजिट किया और जो पानी आ रहा है उसके बाद हमने जो जितने भी बैराजेस के दरवाजे हैं वो हमने कोशिश की है कि उनको सबको फाल कर दिया जाए। ठीक है, मुख्तसरन मुझे बस शाह साहब ये भी बता दीजिएगा कि ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है, सैलाबी पानी को हम ज़ाया कर देते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बर वक्त ज़रूरत है इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि डैम्स बनने चाहिए, वाटर वायर्स बनने चाहिए? मैं ये तवक्को कर रहा था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो जरूर कालाबाग डैम। शाह साहब अगला मॉनसून बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, तो पहले से तो हमें तैयारी करनी होगी ना। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें अब ये जो बारिशें आई हैं ना, अगर आप इसका जायजा लें, जिस तरह गैर मामूली बारिशें इंडिया में हुई, वहाँ भी तबाही हुई, फिर वहाँ से पानी छोड़ा गया यहाँ, तो उसमें तो कहीं भी वो जो कालाबाग का एरिया है वो नहीं आता जिसमें इसको स्टोर किया जाए। मैं सिर्फ छोटी सी बात ये अर्ज करूंगा कि चले कालाबाग डैम मुतनाज़ा हो गया, तीनों सूबों ने उसकी मुखालफत कर दी, लेकिन दूसरे जो डैम हैं, दयामेर बादशाह डैम है, दासू डैम है, उसको किसने रोका? चले आप ये कह रहे हैं कि डैम्स बनने चाहिए, कालाबाग नहीं लेकिन और डैम्स बनने चाहिए, क्योंकि आगे वही कहा कि बिल्कुल ठीक है, रिजर्वाइज होने चाहिए, लेकिन काम हो रहा है ना, वहाँ पे 500 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है, 1500 बिलियन ज्यादा चाहिए हम। ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है प्रोग्राम का, तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगा कि आपने हमें वक्त दिया। नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। ज़रा क्विकली हम सक्खर बैराज का रुख कर लेते हैं, जहाँ से जमील मुगल हमारे साथ मौजूद है। जमील मुगल, 7 से 7.5 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजरना है, इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं और कैपेसिटी कितनी है यहाँ से पानी की गुजरने की सक्खर बैराज पर? जी, सक्खर बैराज की पहले कैपेसिटी थी 12 लाख, उसके बाद जो इसका डिज़ाइन चेंज किया गया तो इस वक्त उसकी कैपेसिटी है 9,60,000 क्यूसेक। तो इससे पहले भी जो है 2010 में 10 से 12 लाख के क्यूसेक के जो रेले गुजरे हैं। 1976 में भी जो है 12 लाख क्यूसेक बताया जाता है कि 12 लाख क्यूसेक का रेले यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन उस वक्त जो है जब ज़्यादा पानी आया था 1976 में या 2010 में, तो उस वक्त तो जो बंद हैं उनको ब्रीच करना पड़ा। पहला बंद जो है 1976 में जो है अलीवाड़ का बंद ब्रीच करना पड़ा क्योंकि पानी ओवरटैप हो रहा था। उसके बाद जो 2010 में जो 11 से 12 लाख पानी आया तो उस वक्त तोड़ी बंद को जो है ब्रीच करना पड़ा क्योंकि उधर भी ओवरटैप हो गया था। उसके बाद महकमे आपाशी ने जो बंद हैं उनका जो साइज़ है, जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ऊंची की है। तो अब जो अगर 10 से 12 लाख पानी आता है तो ये पानी ओवरटैप नहीं करेगा। ताहम जो महकमे आपाशी और वज़ीर-ए-आज़म सिंध का कहना है कि हमारे तमाम बंद जो हैं, हिफाजती बंद जो हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं। ताहम जो वल्नरेबल बंद हैं, जो हसास बंद हैं, उनकी निगरानी की जा रही है, वहाँ मशीनरी भी लगा दी गई है और जो सूबाई मिनिस्टर हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। वो अपने अपने इलाकों में जो है जाकर ये बंद जो हैं और जो वल्नरेबल बल हैं उनकी जाके हिफाजत करें, देखें क्या कमी है, क्या कोताही है,
ताम सखर बैराज पर जो दरवाजे भी चेंज किए गए हैं, अब नए 16 चेंज किए गए हैं, और उनका कहना है कि ये दरवाजे जो हैं उससे अच्छे दरवाजे लगाए गए हैं, क्योंकि 100 साल तकरीबन हो गया है, पुराने दरवाज़ों को गल सड़ गए थे, एक बार चेंज भी किए गए थे, अब दोबारा चेंज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सखर बैराज को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि गुड्डू बैराज पर जो कैपेसिटी है वहाँ 12 लाख की कैपेसिटी है। आप हमारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जो सखर बैराज की सूरत हाल है वहाँ पर कितनी कैपेसिटी है और कितने क्यूसिक का रेला वहाँ से गुजर सकता है। जमील मुगल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहते हैं अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।